अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल अख्तर आपके साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली कर दीजिए, क्योंकि आगे जितनी भी वीडियोज़ होंगी ताकि वो आपको बर वक्त पहुँच सके। अच्छा जी, मैं एक चीज़ बताता चलूँ। इसके बाद हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ होगी, मोस्टली मैं शायद उसमें अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकूँगा। उसकी वजह ये होगी कि मेरा मेन रीज़न और मेन कंसर्न ये होगा कि मोस्टली मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा इंटरैक्टिव सेशन करूँ इन टर्म्स ऑफ माय स्क्रीन, कि मेरा स्क्रीन आपको नज़र आए, मैं उस पे आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करूँ, कुछ चीज़ें जो दिखाऊँगा। लेट्स से आगे हम जाके कोई चीज़ें डिस्कस करेंगे, कोई टोपोलॉजीज़, कोई काम, फिर हम उसकी कमांड लाइन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ बजाय ये कि मैं अपने आप के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस आप लोगों को दिखाऊँ, मोस्टली मैं चाहता हूँ मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग वो चीज़ें देख लें। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम थोड़ा-सा बात करेंगे इसके ऊपर कि जब कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हो, जब वो यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो जाता है, तो मोस्टली हमने पहले भी ज़िक्र किया कि उसके पास टेक्निकल स्किल्स इतने नहीं होते। या तो उसको पता नहीं होता कि हम कौन-सा लाइन चूज़ कर लें, या अगर उसको पता है तो समहाउ उसको ये आइडिया नहीं है कि हम कैसे स्टार्ट कर लें। ओ और कहाँ से स्टार्ट कर लें। तो मैं आज थोड़ा-सा ब्रीफ़ली जितनी मेरी नॉलेज है, मैं उस हिसाब से आप लोगों के साथ थोड़ा-सा शेयर करूँगा कि जो कुछ एरियाज़ अवेलेबल हैं, वो कौन-कौन से हैं और कोई भी स्टूडेंट उसमें से कौन-सा चूज़ कर सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, वो उसके अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि वो किस में उसको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता है। और उसके बाद वो जो भी कोई एरिया चूज़ कर लेता है, उसके बाद मोस्टली मार्केट में कुछ इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशंस अवेलेबल होते हैं, और उसको वेटेज ज़्यादा मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि यार, लेट्स से कोई स्टूडेंट है, उसने कोई इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन की है और एक ने नहीं की है, तो किसी हद तक उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है कि इसके पास इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशंस हैं, ये कोई प्रॉपर ट्रेनिंग से गुज़रा होगा, प्रॉपर इसने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसके पास शायद इल्म या नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होगी बनिस्बत दूसरे बंदे की। लेकिन इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन को भी करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशन कर लें, आपको कुछ आता हो, नहीं आता हो, तो आप हर जगह पे उसमें आगे निकल जाएँगे, ऐसे भी नहीं है। हमें पढ़ना है, हमें समझना है, समझ के एग्ज़ाम पास करना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैं और ज़्यादा अपना फेस नहीं रखना चाहता आपके सामने, बजाय मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूँ और आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ कि हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। आइए जी, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ़ लाइन्स की जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें से कोई स्टूडेंट वो चूज़ कर सकता है जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की कोई बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर लेता है। मेरी नज़र में हमारे पास जो सबसे पहला और जो मोस्टली लोग उसको प्रेफ़र करती भी है, वो है हमारे पास नेटवर्किंग। ठीक है जी। दूसरा, बाज़ औक़ात लोग चूज़ करते हैं सिस्टम साइड, या तीसरा लोग चूज़ करते हैं डेटाबेसेस। हमारे पास और भी एरियाज़ हैं, लेकिन मैं मोटे-मोटे जो फ़ील्ड है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, वो है वेब डेवलपमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब जो बंदे के ऊपर है कि उसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो किस एरिया में है। मेजॉरिटी या मोस्टली मैं लोगों को देखता हूँ कि वो इन एरियाज़ में से किसी एक आध को सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। लेकिन मसला ये है कि अब बाज़ औक़ात ये तो हमें पता होता है कि नेटवर्किंग में क्या होता है कि
सिस्टम साइड पे क्या होता है, डेटाबेसेस में क्या होता है, या वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, किसी हद तक हमने बुक्स में पढ़ा होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट में डिमांड क्या है। अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो आया मार्केट में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। अगर हम सिस्टम की बात करें तो मार्केट में सिस्टम साइड पे जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या हमें उसका पता है। मिसाल के तौर पे अगर हम सिस्टम साइड की एक मिसाल में ले लूं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक विंडोज़ सर्वर 2003 फर्ज करे चल रहा था। तो क्या आज के दिन में अगर हम 2022 की बात कर ले तो क्या स्टिल अभी भी मार्केट में यही सर्वर चल रहा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वो अपने सिस्टम साइड में अभी भी इसको यूज कर रहा है, या इसका कोई अपडेटेड फ्लेवर, अपडेटेड वर्जन आया हुआ है, या इसका अल्टरनेट कोई एक्स वाई जेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जो मैं असल में यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि हमें ये तो पता होता है कि सिस्टम साइड है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी कौन सी है, ताकि हम मार्केट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को अपडेट करें। इसी तरह अगर हम डेटाबेसेस की मिसाल ले लें तो क्या अगर आज के ज़माने में अगर क्या मैं सीक्वल माई सीक्वल में कर दूं, या मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस सीख लूं, तो क्या इट्स इनफ? नो, फॉर श्योर नो। दीज आर नॉट द मोस्ट अपडेटेड और द मोस्ट वांटेड डेटाबेसेस साइट्स इन द मार्केट। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बरक्स हमें कोई क्या ऐसा कोई नया डेटाबेसेस वो अवेलेबल है मार्केट में जिसको मुझे सीखना है या नहीं। इसी तरह अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो पहले लेट्स से वेब डेवलपमेंट में हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। अगर हम कोई लेट्स से HTML में वेब डेवलपमेंट इसके साथ PHP को यूज़ करते थे, तो क्या मार्केट में आज भी यही तो चीज़ें यूज़ हो रही है, या हमारे पास वेब डेवलपमेंट में कोई एक्स्ट्रा नई चीज़ें आई हैं जो मोस्ट अपडेटेड है, जिसमें हम काम कर सकें। इसी तरह नेटवर्किंग में भी हमारे पास जो मोस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजीज है, क्या हम उस पर काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे पहले हमारे पास मोस्टली जो नेटवर्किंग में हम यूज़ कहते थे, तो हम कहते थे कि यार ये हार्डवेयर बेस्ड है। अब अगर हम देखें तो जो चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है कि अब हमारे पास वापस सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें चल रही है। हार्डवेयर बेस्ड का पहले कैसी थी, सॉफ्टवेयर बेस्ड कैसी थी, या हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में इस पे बड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि आजकल मोस्टली चीज़ें वापस सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रही है। मींस चीज़ें क्लाउड की तरफ वापस जा रही है, चीज़ें वापस प्रोग्रामिंग की तरफ जा रही है। आपको कोई लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, तो आप नेटवर्किंग में आजकल सरवाइव कर सकते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ डोमेन्स में हम यूज़ करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो जो मोस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी है मार्केट की, हमें उसके साथ सिंक होना है। अब फॉर श्योर मैं सिस्टम का बंदा नहीं हूँ, मैं डेटाबेस का बंदा नहीं हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट का बंदा नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में हम कोई एक सेशन आज रख सकते हैं और हम इसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा सिस्टम साइड पे जाना चाहता है तो वो कौन सी अपडेटेड चीज़ें सीखनी उसको चाहिए, या कौन सी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज पे उसको काम करना चाहिए। इस तरह डेटाबेसेस में, इस तरह वेब डेवलपमेंट में। क्योंकि मेरा प्योरली एक्सपीरियंस नेटवर्किंग साइड से है, तो मैं नेटवर्किंग साइड में आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हमने बात की दो तीन डिफरेंट डोमेन्स की, तो अब अगर हम बात करें नेटवर्किंग की। अच्छा जी। अब नेटवर्किंग में अगर कोई बंदा ये चूज करता है कि मैंने नेटवर्किंग साइट पे जाना है, तो आपको नेटवर्किंग की जो मोस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उस पे आपको काम करना आता हो। अब उस चीज़ों पे काम करने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स। ठीक है जी। आपकी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप मार्केट के साथ चल सके और आप मार्केट में सरवाइव कर सके। तो जो नेटवर्किंग की फील्ड में जो वेल नोन
वेंडर्स है या आप उसको कह लीजिए जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आपको ऑफर करती है। और दूसरी चीज़ वही जो मार्केट में जब आप कल को जॉब करते हो तो जो ऑलरेडी वेंडर आप किसी भी वेंडर के इक्विपमेंट पे काम करोगे तो जो वेल नोन वेंडर्स हैं मार्केट में वो हमारे पास 2 3 या 4 है मैक्सिमम, ठीक है। तो उन वेंडर्स के इक्विपमेंट में काम करने के लिए आपने उनकी सर्टिफिकेशन या उनकी कोर्सेज को करना है, उनकी ट्रेनिंग लेनी है, उन कोर्सेज को आपने पढ़ना है, आगे जाके फिर आप उनकी इक्विपमेंट पे काम कर सकते हो। तो वो हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास हवावे मार्केट, लीडिंग मार्केट एंड डेटा, हमारे पास है सिस्को और हमारे पास है जूनिपर, वेल नोन लीडिंग वेंडर्स एंड डेटा साइट, ठीक है। चूंकि हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो हम डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वो वेंडर्स हैं जिनकी मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। उन कोर्सेज को पढ़ने के बाद, उस टेक्निकल स्किल्स को ग्रैब करने के बाद आप आगे जाके इन्हीं की इक्विपमेंट पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मेरी जो इस YouTube चैनल को खोलने का मकसद ही यही था कि जो पिछले 13 14 साल में सीखा हूँ, इनकी कोर्सेज को पढ़ के, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के जितना भी पढ़ा है मैं वो आपके साथ आगे जाके शेयर कर दूँ। तो जो मेरा मकसद होगा, जो मेरा मकसद है जो आगे मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं इर्रेलेवेंट और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेंडर, मतलब वो ये नहीं होगा कि जो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ हवावे से रिलेटेड होगा या वो सिर्फ सिस्को से रिलेटेड होगा या वो सिर्फ जूनिपर से रिलेटेड होगा, नहीं। मैं मिसाल के तौर पे हम किसी भी एक प्रोटोकॉल को अगर मैं उसकी जिक्र करूंगा, लेट्स से मैं एक प्रोटोकॉल OSPF का जिक्र करूं, ठीक है। ये हम आगे जाके बड़े डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे। अगर मैं इस प्रोटोकॉल की बात करूं तो मैं आपके साथ इस प्रोटोकॉल की डिस्कशन करूंगा, इस प्रोटोकॉल है क्या, इसकी टेक्निकल डिस्कशन। ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं, अगर मैं OSPF कहूंगा तो ये सिर्फ हवावे की बात करूंगा, सिस्को जूनिपर नहीं। ये किसी भी, चाहे आप हवावे के इक्विपमेंट पे बैठो, आप सिस्को के इक्विपमेंट पे बैठो, आप जूनिपर के इक्विपमेंट पे बैठो, आपको ये आना चाहिए कि OSPF है क्या। जहां तक काम करने का वो है सवाल है, तो कमांड लाइन थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन उस पे काम करना इतना मसला नहीं है कि आपने एक वेंडर पे काम किया तो आप दूसरे पे काम नहीं कर सकोगे, ठीक है जी। तो इसको हम आगे जाके बड़े डिटेल में देखेंगे। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा ये रख दूं कि वो जो मुख्तलिफ कोर्सेज है जो ये वेंडर्स ऑफर करते हैं, अगर तो आपने चूज किया है कि मैंने नेटवर्किंग साइट पे जाना है, तो वो कौन कौन से मुख्तलिफ कोर्सेज है जो आप हवावे के कर सकते हो, सिस्को के कर सकते हो या जूनिपर के कर सकते हो, ठीक है जी। मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी, जब हम इसकी सीरीज और सीक्वेंस बनाएंगे तो आगे जाके जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, तो चाहे आप फिर हवावे का कोई भी कोर्स उठाए या सिस्को का या जूनिपर का, आप उसका एग्जाम बड़े आसानी से दे सकोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम सबसे पहले बात कर लें हवावे की, ठीक है, तो ये हवावे का एक फ्लो चार्ट है उनकी कोर्सेस का, ठीक है जी। ये इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है कि कुछ एसोसिएट, ये वो लेवल है जो बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग लेवल है, जहां से एक फ्रेश बंदा अगर आता है तो वो इनमें से कोई भी कोर्स उठा के वो ट्रेनिंग ले सकता है, फिर आगे जाके वो उसका एग्जाम दे सकता है। जब आप एसोसिएट लेवल से आगे चले जाते हो तो फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हो, ठीक है। उनकी प्रोफेशनल लेवल के फिर कुछ कोर्सेज होते हैं, इसी तरह फिर इनका एक्सपर्ट लेवल के कोर्सेज और फिर इनकी आर्किटेक्ट लेवल के कोर्सेज। अब हम बात तो कर रहे हैं कि हम नेटवर्किंग लाइन हमने फॉर एग्जांपल हमने चूज कर लिया, ठीक है जी। अब नेटवर्किंग में हम आगे कौन सा, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर भी बहुत से एरियाज हो सकते हैं, जैसे कि आप वायरलेस साइट पे जाना चाहते हो, ठीक है। हवावे के आपको मुख्तलिफ किस्म के एसोसिएट लेवल के कोर्सेज नजर आएंगे। LTE साइड है,
ट्रांसमिशन है, आप सिक्योरिटी साइड पे जाना चाहते हो, ठीक है। आप जो क्लाउड कंप्यूटिंग साइड पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। आप सर्वर साइड पे जाना चाहते हो, आप स्टोरेज साइड पे जाना चाहते हो, आप डिज़ाइन साइड पे जाना चाहते हो, मतलब आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो जो आप आगे जाके उस पे अपने आप को आगे लेके चलना चाहते हो, ठीक है। इसी तरह जो भी ये एसोसिएट लेवल के कोर्सेज हैं, इसी तरह फिर सेम कोर्सेज में आपके पास प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज हैं, या कुछ कोर्सेज में आपके पास डायरेक्ट प्रोफेशनल लेवल होंगे, जैसे ये HCDP, ठीक है, जो एंटरप्राइज और कैरियर, इसमें एसोसिएट लेवल के कोर्सेज नहीं है, ये आप सीधा प्रोफेशनल लेवल का कोर्स करेंगे और फिर इसी तरह आगे जाके आप इसका एक्सपर्ट लेवल का कोर्स करेंगे, ठीक है जी। सेम अगर इसी तरह अगर आप आगे जाए सिक्योरिटी, जो भी आपकी फील्ड है वो आप उस हिसाब से अपना फील्ड चूज करके आप आगे वो उस कोर्स में आगे जा सकते हो। इसी तरह अगर हम सिस्को को देखें तो सिस्को की भी उसी तरह के मोस्टली एसोसिएट, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल के कोर्सेज हैं। इन्होंने अभी एक और ऐड कर दिया जिसको ये लोग एंट्री लेवल कहते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो मेजर एरियाज है वो है एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल और एक्सपर्ट लेवल। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, जिस तरह हमने पिछले हवावे में डिस्कस किया, तो सिस्को की भी मुख्तलिफ डोमेन्स है, जैसे कोलैबोरेशन है, साइबर ऑप्स है, डेटा सेंटर है, इस तरह डेव नेट। अगेन हमने इनिशियली मैंने जिक्र किया कि आजकल नेटवर्क हार्डवेयर बेस्ड से सॉफ्टवेयर बेस्ड पे जा रहा है, तो ये वो नया इन्होंने ऐड कर दिया जिसको ये लोग डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन की कैटेगरी डाल दी। मीन्स आपको कोई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए तो आप नेटवर्क साइड पे आजकल उसमें ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हो और ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। इसी तरह डिज़ाइन है, एंटरप्राइज है, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर। तो ये मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। इन सब डोमेन्स में आप रिस्पेक्टिव एसोसिएट, प्रोफेशनल या एक्सपर्ट लेवल की कोर्स कर सकते हो। मोस्टली हवावे हो या सिस्को हो, या अब हम आगे जाके जूनिपर की बात करेंगे, एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल पे आप सिंपल उनकी जो रिटन एग्जाम्स होते हैं आप वो पास कर सकते हो। जो एक्सपर्ट लेवल होता है वहाँ पे आपको एक 8 घंटे की लैब भी देनी होती है, तब जाके आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हो। मींस एज अ एक्सपर्ट सर्टिफाइड, इधर हवावे आप सिस्को पे हो या जूनिपर पे हो, तो वो आपको एक 8 घंटे की लैब देनी होती है, फिर जाके आप उसके एक नंबर असाइन होता है कि आप भी अभी आप CCIE हो या HCIE हो या आप JNCIE हो। इसी तरह जूनिपर की भी कुछ ट्रैक्स हैं, जैसे ये वो उनके सर्टिफिकेशन ट्रैक्स हैं, ऑटोमेशन एंड डेवऑप्स, क्लाउड है, डेटा सेंटर, डिज़ाइन, इसी तरह एंटरप्राइज, इसी तरह सिक्योरिटी, इसी तरह मेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन आजकल चूँकि नेटवर्क मुख्तलिफ एक एवोल्यूशन से गुजर रहा है, तो अभी आपको क्लाउड, डेटा सेंटर, AI इनमें ज़्यादातर डेवलपमेंट नज़र आएगी। सर्विस प्रोवाइडर, तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एसोसिएट लेवल है, जूनिपर में एक एक्स्ट्रा लेवल है जिसको स्पेशलिस्ट कहते हैं, और फिर प्रोफेशनल और फिर एक्सपर्ट लेवल है। तो सेम उसी तरह आप पहले एसोसिएट लेवल से स्टार्ट लेते हो, फिर स्पेशलिस्ट, फिर क्लाउड और फिर आप प्रोफेशनल। तो अगेन इन 3 लेवल्स में कोई लैब नहीं है, जबकि एक्सपर्ट लेवल में आपको एक 8 घंटे की लैब देनी होती है, फिर आप जाके उसका एक्सपर्ट बन जाते हो। तो ये वो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं जो आप उनमें से कोई भी एक आध चूज़ कर सकते हो और फिर आप आगे जाके उसके एक्सपर्ट बन जाते हो। मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूँ कि आप कोई भी साइट चूज़ करते हो, चाहे आप जूनिपर चूज़ करते हो, आप सिस्को चूज़ करते हो या आप हवावे चूज़ करते हो, और आप कोई भी डोमेन चूज़ करते हो, राउटिंग, स्विचिंग, वायरलेस, लैन, ट्रांसमिशन, सिक्योरिटी, क्लाउड, सर्वर, स्टोरेज, मेरा ये मानना है कि राउटिंग स्विचिंग वाहिद एक ऐसा डोमेन है जो हर एक बंदे को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे किसी भी डोमेन में जाते हो, आप सिक्योरिटी में जाते हो, आप क्लाउड में जाते हो, लेकिन अगर आपकी बेसिक आप सर्विस प्रोवाइडर साइड पे जाना चाहते हो,
जो यहाँ पे कैरियर लिखा है, हवावे में उसको कैरियर कहा जाता है, बाकी वेंडर में उसको सर्विस प्रोवाइडर किया कहा जाता है। अगर आप उस पे जाते हो, लेकिन अगर आपकी बहुत बेसिक, अगर राउटिंग स्विचिंग, अगर आपकी बेसिक्स ठीक नहीं है या अगर आपको बेसिक्स नहीं आते, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होता है आगे चीज़ों को लेके चलने का। तो आप जहाँ जिस फील्ड में भी आगे जाना चाहते हो, राउटिंग स्विचिंग आपके पास एक बेस होता है, वो आप ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी एडिशनल साइट चूज़ करके आप उसमें आगे जा सकते हो। तो हम आगे इसी तरह ही करेंगे कि जितनी भी मेरे लेक्चर्स होंगे, वो बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट लूँगा इंशाल्लाह। हम बहुत बेसिक से प्रिसाइज हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम राउटर, फिर स्विचेस, फिर प्रोटोकॉल, इसी तरह हमारे एक एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे हर चीज़ के बारे में। तो जब आप उन सारे लेक्चर्स को पढ़ लोगे, तो फिर आप हवावे या सिस्को या जुनिपर उनकी राउटिंग एंड स्विचिंग का कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। जब हम बेसिक राउटिंग स्विचिंग से मतलब निकल जाएंगे, तो फिर हम आगे एडिशनल डोमेन्स में हम चले जाएंगे, एंटरप्राइज या कैरियर, जिसको जिसमें आगे काफ़ी सारी चीज़ें, हम उसकी तरफ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ राउटिंग स्विचिंग को करके यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नहीं, हम हर डोमेन को टच करेंगे और उनकी जितनी मैक्सिमम टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करके उसकी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जितनी भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, हमारा मेन रीज़न या ये है कि मैं वो चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊं। तो जितना भी हम पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखें। ठीक है जी। मेरी कोशिश ये होगी मोस्टली कि मैं आप लोगों को हवावे के प्लेटफॉर्म पे चीज़ें दिखाऊं। मेरा ये मानना है कि बाकी वेंडर्स की चीज़ें या मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा ओवर द यूट्यूब या गूगल पे, अगर आप सर्च कर लो। हवावे की चूँकि इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा कि मैं उस पे शेयर कर दूँ। जहाँ तक काम का सवाल है, तो अगर आप यहाँ समझेंगे तो आपको सिस्को में भी कोई मसला नहीं होगा। थोड़ी सी कमांड लाइन की ऊपर नीचे होगी, वो आसान है। मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह कि मैं कोई एक कंपैरिजन वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें बहुत ब्रीफ जो डिफरेंस है सिस्को, जुनिपर और हवावे में, वो भी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा कमांड लाइन का। तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें इस सेशन को ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि व्हाट इज़ नेटवर्क, और उसके आगे हम उन चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अगेन जिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली कर दीजिए। उसकी वजह यह है कि मैं एक सीक्वेंस में, सीरीज़ में इन वीडियोज़ को लेके चलूँगा। तो जैसी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप मेरे साथ सिंक होके चले। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।